हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप। इसके दो पार्ट्स आप लोग पढ़ चुके हैं और अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियोस में जा करके उन दोनों पार्ट को देख सकते हैं। अब तक के दो पार्ट में आपने पढ़ा कि एक चूहेदानी बेचने वाला था। वह एक बूढ़े व्यक्ति के घर से 10-10 क्रोनर के 3 नोट चुरा करके थक हार के एक लोह मिल में, एक आयरन मिल में आकर के रात को समय गुजारने के लिए और गर्मी तापने के लिए आकर लेट गया। यहाँ जब कंपनी का मालिक, मिल मालिक आया तो उसने इस चूहेदानी बेचने वाले को अपना पुराना मित्र कैप्टन समझा और उसे अपने घर ले जाने की उससे रिक्वेस्ट की। लेकिन चूहेदानी बेचने वाला समझ गया था कि अगर मैं इसके घर जाऊंगा तो ये मुझे पहचान लेगा और मेरा सारा भेद खुल जाएगा, तो इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया। तो मिल मालिक हार मानकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मिल मालिक की बेटी आई और इस चूहेदानी बेचने वाले को अपने घर ले जाने की जिद करने लगी। इतना आपने दो पार्ट्स में पढ़ा था। अब इसके बाद का आइए अब हम थर्ड पार्ट में देखते हैं। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही युवती ने उसे देखा वह शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास गई और उसका टोप उठा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, यह व्यक्ति एक आंख खोल करके सोने का आदी था। ही वॉज क्वाइट फ्राइटेंड, वह एकदम डर गया और कूद गया। माई नेम इज एडला विलमेंसन सेड द यंगर, युवती बोली कि मेरा नाम एडला विलमेंसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. युवती ने कहा, मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने बताया कि आज रात आप यहीं ढलाई घर में सोना चाहते हैं। फिर मैंने आने की और आपको ले जाने की अनुमति मांगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि आप इतना बुरा समय गुजार रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, युवती ने उसकी तरफ बड़ी सहानुभूतिपूर्वक देखा। विद हर हैवी आईज, एंड देन शी नोटिस्ड, और फिर उसने गौर किया कि द मैन वाज अफ्रेड, कि ये आदमी डर गया था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल से भागा है। शी थॉट, उसने ये सोचा और फिर जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। उन्होंने कहा, लड़की ने कहा कि आप जितनी स्वतंत्रता से हमारे यहाँ आए थे, आप उतनी ही स्वतंत्रता से यहाँ से चले जाना। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, आप केवल हमारे साथ क्रिसमस की संध्या पर ठहर जाएं। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, युवती ने इतने मिलनसार तरीके से और इतने मित्रवत तरीके से कहा कि द रैट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, युवती ने इतने मित्रतापूर्वक तरीके से कहा था कि इस चूहे दानी बेचने वाले को इस लड़की पर विश्वास हो गया और वो बोला, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, वो बोला कि मिस, यह बात मेरे दिमाग में कभी भी ना आती कि आप मुझे लेकर परेशान होंगी। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आपके साथ चलूंगा। ही accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, valet यानी नौकर, उसने फर का वो कोट स्वीकार कर लिया जो नौकर ने सम्मान करते हुए उसे दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसने वो कोट जो था अपने फटे चिथड़ों के ऊपर डाल दिया। एंड फॉलोड द लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ,
so much as a glance. और युवती के पीछे पीछे वाहन तक गया और उन लोहारों की तरफ एक भी निगाह नहीं डाली जिनसे उसने परमिशन लेकर के यहाँ रुकने को कहा था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वह सवारी कर रहा था और जमींदार के घर जा रहा था, ही हैड इविल फोर बोर्डिंग्स, तो घर बैठकर जाते समय उसे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई गलती कर रहा हूं। वह ऐसा सोच रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट। उसने सोचा, आखिर मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया था। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं पिंजरे के अंदर बैठा हुआ हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब ये जो लोह मास्टर थे, जो मिल मालिक थे, जब डाइनिंग रूम में आए नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड whom he had run across so unexpectedly। तो जब ये नाश्ते के लिए आए तो इन्होंने थोड़ा सा सुकून भरी सांस ली, क्योंकि ये इन्होंने उससे कहा था घर चलने के लिए, तो उसने मना कर दिया था, लेकिन बेटी मना करके ले आई थी, तो इन्हें थोड़ा सुकून था अपने पुराने मित्र के लिए जो कि उनकी रेजिमेंट में था, जिससे इनकी मुलाकात कल रात अचानक हो गई थी। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table। उनकी बेटी जो कि मेज पर व्यस्त थी काम करने में, उससे वो मिल मालिक बोले कि बेटा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि इनकी, यानी कि जो रेट ट्रैप सेलर है, इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, क्योंकि बहुत कमजोर था वो। एंड देन वी मस्ट सी, और फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। उसके बाद ये देखना है कि ये जो गली गली घूमकर सारे में चूहेदानियां बेचता है, इसके बदले में कोई और काम इसके लिए हो जाए। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। वो बेटी बोली कि बड़ी विचित्र बात है कि इनके साथ चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। बेटी बोली, पिछली रात मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसमें कोई भी ऐसी बात थी जो यह दिखा सकती थी कि वह कभी शिक्षित व्यक्ति रहा था, कि वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसा कोई बर्ताव उसने नहीं किया था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। पिताजी बोले, बेटा धैर्य रखो थोड़ा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही ये साफ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेस्ड अप, और अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग ही नजर आएगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, कल यह शर्मिंदा था और हिचकिचा रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, जैसे ये नहाएगा धोएगा तो ये घुमक्कड़ वाले व्यक्तियों के जो मैनर्स हैं, जो ढंग हैं, जो अंदाज हैं इसके, वे इसके कपड़ों के साथ ही खत्म हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही मिल मालिक ने ये शब्द बोले, द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, दरवाजा खुला और वह अजनबी अंदर आ गया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, हाँ अब वो पूरी तरह से साफ और अच्छे कपड़ों में था। द वैलेट हैड बाथड हिम, नौकर ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेविंग की थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। इसके इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह थी कि उसने आयरन मास्टर का ही एक अच्छा सूट पहना हुआ था, अच्छा दिखने वाला सूट पहना हुआ था।
ही wore a white shirt, उसने सफेद रंग की कमीज पहनी हुई थी, एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज, और कलफ लगा हुआ कॉलर वाला कमीज थी, और जूते, घुटने तक के जूते, होल शूज पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन भले ही उनका ये मेहमान अब अच्छी तरह से सजा संवरा था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन ये जो आयरन मास्टर थे, मिल मालिक थे, ये बिल्कुल खुश नहीं हुए, इनको प्रसन्नता नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो मतलब माथे पर शिकन। उन्होंने अपने इस मेहमान की तरफ शिकन भरी नजरों से देखा, एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना आसान था कि वो इस गेस्ट को देखकर क्यों परेशान हो गए थे, बिकॉज व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। उन्होंने कहा, यह समझना आसान था क्योंकि जब उन्होंने इस अजनबी को देखा था अपने मिल में भट्टी के करीब, तो वहां बहुत कम रोशनी थी, और भट्टी की रोशनी से ही उन्होंने उसका चेहरा देखा था, वहां गलती हो सकती थी। बट नाउ, लेकिन when he stood there in broad daylight, लेकिन अब जब यह व्यक्ति दिन की खुली रोशनी में था, तो इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था कि उनसे गलती हो जाए और वो अपना उसे पुराना परिचित समझ लें, यह गलती अब नहीं हो सकती थी। What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? उन्होंने गरज कर पूछा। उन्होंने उस आदमी को पहचान लिया कि यह मेरा मित्र दोस्त नहीं है, तो वो गरज कर बोले, क्या मतलब है इसका? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब होता है कि अपनी पहचान छिपाना। उसने अपनी पहचान छिपाने की या धोखा देने की कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। वह तुरंत समझ गया कि अब मेरी शान शौकत का अंत हो चुका है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। वह बोला, श्रीमान, यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लेडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। वह बोला कि मैंने एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया, और मैंने ढलाई घर में ठहरने की अनुमति पाने के लिए प्रार्थना की थी। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। बुरे से बुरा यह हो सकता है कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन लूं और यहां से चला जाऊं। वेल, सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल। अच्छा, थोड़ा हिचकिचाते हुए लो व्यापारी बोले कि ठीक है। यू मस्ट एडमिट दैट इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। यह ईमानदारी पूर्वक बात नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। वो मिल मालिक बोले कि तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि इस मामले में शेरिफ यानी न्याय अधिकारी, या जैसे हमारे यहाँ इंस्पेक्टर होते हैं, तो मिल मालिक बोले कि इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर शेरिफ आकर के तुमसे कुछ पूछताछ करें, तुमसे कुछ सवाल जवाब करें। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब इस ट्रैम्प ने, घुमक्कड़ ने, एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से मेज पर अपनी मुट्ठी मारी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। वो बोला कि श्रीमान आयरन मास्टर, लोह मालिक, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप। यह पूरा संसार, यह संपूर्ण संसार एक बहुत बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। यह जो सारी अच्छी चीजें आपके सामने पेश होती हैं या की जाती हैं, वे किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई पनीर की बाहरी परत और सूअर के मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है।
पोर्क यानी सुअर का मांस। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रैवल का मतलब एक गरीब आदमी को फंसाने के अलावा और कुछ नहीं है, ये गरीबों के लिए चारा है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर इस बात के लिए न्याय अधिकारी आते हैं, इंस्पेक्टर साहब आते हैं, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे जेल में डाल देते हैं, तो श्रीमान लोह व्यापारी मस्ट रिमेंबर दैट ए डे में कम, तो आप ये याद रखना कि एक दिन आ सकता है when you yourself may want to get a big piece of pork, जब आप खुद सूअर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाह रहे हो और आप इस पिंजरे में फंस जाओ, then you will get caught in the trap, आप इस पिंजरे में यानी कि संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाओगे। The iron master began to laugh, आयरन मास्टर हंसने लगे, लोह व्यापारी हंसने लगा। That was not so badly said my good fellow, वो बोला कि तुम्हारा कहना गलत नहीं है मेरे दोस्त। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, शायद हमें आज इस क्रिसमस की संध्या पर न्यायाधिकारी को तो छोड़ ही देना चाहिए, उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। But now get out of here as fast as you can, लेकिन जितनी जल्दी तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। But just as the man was opening the door, लेकिन जैसे ही वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, the daughter said, बेटी बोली, I think he ought to stay with us today, वो बोली मैं समझती हूँ कि इन्हें आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। I don't want him to go, मैं नहीं चाहती कि वो चला जाए। ये रेड ट्रैप सेलर के लिए कह रही है लड़की कि मैं नहीं चाहती कि ये चला जाए। एंड विद दैट, और ये ऐसा कहते हुए, शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वह दरवाजे के पास गई और दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, पिताजी बोले, अरे बेटी तुम ये क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, लड़की वहां बिल्कुल एम्बेरेस्ड यानी परेशान हालत में खड़ी थी। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और शायद वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं। Morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह उसे बहुत खुशी हुई थी जब उसने सोचा था कि बेचारे भूखे और अभागे के लिए चीजों को वह कितना घर जैसा और क्रिसमस के अनुरूप बनाने के लिए तैयारियां कर रही थी। She could not get away from the idea all at once, इसलिए वह इस विचार को अचानक त्याग नहीं सकी। And that was why she had interceded for the vagabond, और यही वजह थी कि उसने घुमक्कड़ के लिए दया की मांग की थी या बीच में ही दखलंदाजी की थी पिताजी से। I am thinking of this stranger here, said the younger, वह लड़की बोली थी कि मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये थर्ड पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद का और अंतिम पार्ट जो है वो फोर्थ पार्ट होगा और बाकी की स्टोरी हम उसी पार्ट में खत्म करेंगे। थैंक यू।